दोस्तों, आप लोग अपने बैंक से जुड़ी खबर रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर रखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर आपका खाता तेलंगाना के हैदराबाद स्थित ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक में है, या फिर महाराष्ट्र के अकोला स्थित अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में है, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप इसे अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपके फायदे की खबर है। तो अपडेट क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अगर चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात तेलंगाना के हैदराबाद स्थित ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक की। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का स्वैच्छिक विलय तेलंगाना के हैदराबाद के क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक में करने की मंजूरी दे दी है। यह योजना 23 अगस्त 2023 से प्रभावी भी हो गई है। यानी ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक की शाखा 23 अगस्त 2023 से क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड की एक शाखा के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। मतलब ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के खाता धारक अब क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के खाता धारक बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के खाता धारक को क्या करना होगा। उनको सबसे पहले अपनी शाखा में जाकर विस्तार से जानकारी लेनी होगी। उनको पासबुक अपडेट कराना होगा। बैंक का चेकबुक और आईएफएससी कोड बदल जाएगा। नया चेकबुक जारी किया जाएगा। बैंक से पता करना होगा कि उनका बैंक खाता नंबर वही रहेगा या फिर बदल जाएगा। अगर आपके खाते से किसी काम जैसे कि होम लोन पेमेंट के लिए अपने आप नियत तारीख को पैसा कटता है, तो फिर पैसा काटने वाली संस्था में जाकर अपने बैंक खाता का नया अपडेट देना होगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक की। तो आरबीआई ने अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का स्वैच्छिक विलय महाराष्ट्र के जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक में करने की मंजूरी दे दी है। यह योजना 28 अगस्त 2023 से लागू होगी। यानी अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं 28 अगस्त 2023 से जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की शाखा के रूप में कार्य करेगा। मतलब अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक अब जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक बन गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक को क्या करना होगा। उनको सबसे पहले अपनी शाखा में जाकर विस्तार से जानकारी लेनी होगी। उनको पासबुक अपडेट कराना होगा। बैंक का चेकबुक और आईएफएससी कोड बदल जाएगा। नया चेकबुक जारी किया जाएगा। बैंक से पता करना होगा कि उनका बैंक खाता नंबर वही रहेगा या फिर बदल जाएगा। अगर आपके खाते से किसी काम जैसे कि होम लोन पेमेंट के लिए अपने आप नियत तारीख को पैसा कटता है, तो फिर पैसा काटने वाली संस्था में जाकर अपने बैंक खाता का नया अपडेट देना होगा। तो दोस्तों, आपका बैंक एसबीआई जैसा बड़ा बैंक हो, छोटा बैंक हो, पेमेंट बैंक हो, या कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, या फिर कोई ग्रामीण बैंक हो, बैंक से जुड़ी खबर पर जरूर नजर रखें। इससे आपका पैसा जिस बैंक में रखा है उसके बारे में हम लगातार अपडेट रहते हैं, और बैंक को लेकर कोई भी बुरी या अच्छी बात से हम अवगत रहते हैं। अगर कोई बुरी खबर हो तो हम अपना पैसा निकालकर कहीं दूसरे बैंक में रख सकते हैं, और अच्छी खबर हो तो फिर कहने ही क्या है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।